श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंध 22वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चीर हरण की कहानी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। हे राजन, वे कुमारी कन्या पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालू का मूर्ति बना करके सुगंधित चंदन फूलों से हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों को नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करते हुए वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की कि नंदनंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर के एक दूसरी सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डाल करके ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती। एक दिन जब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर के अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जान करके अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी स्फूर्ति से वे एक कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल बाल ठठा ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बातें करने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहां आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूं, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। हे सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरी की ओर देखते और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहां आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। हे परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी।
भगवान की ऐसी बात सुनकर के वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपा करके यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देख करके उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर के तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़ करके सिर से लगाओ और उन्हें झुक करके प्रणाम करो, तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। हे परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने बस में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर के उखल तक में बध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने को के योग्य नहीं रह जाते। इसलिए हे कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाली शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। हे सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख शतोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रथ और वरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं।
मैं कहता हूं कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। हे परीक्षित, दोनों ओर से वृक्ष नई नई कोपलें, गुच्छों, फल, फूलों और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीज से यमुना तट पर निकल आए। हे राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं भी जी भरकर स्वादु जल का पान किया। हे परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उसी समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर के यह बात कही। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।